ट्याम अपने बच्चों के साथ रहा चलता था। ट्याम की एक बेटी पिंटी और एक बेटा पिंटू था। ट्याम की पत्नी की पहले ही मृत्यु हो गई थी और ट्याम अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण चल रहा था। बेटा तो अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसकी बेटी सरकारी स्कूल में जाया चलती थी और ट्याम एक फैक्ट्री में काम किया चलता था। ट्याम तो उस फैक्ट्री में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक लाख ट्याम ठहता हुआ जल आता है और कहता है, पिंटी बेटा, एक गिलास पानी तो पिला दे, आज बहुत थक गया हूँ। अभी ले चल आती हूँ पापा। पापा, आपको पता है कल मेरे स्कूल में जादू जल आने वाला है। मुझे 200 रुपए चाहिए। मैम ने कहा है तभी तो पैसे लाने हैं। चुप चल, पढ़ाई चल जाते। जब देखो इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अभी तो पापा जल आए हैं। बेटा जाने दे, बच्चा है। वैसे खाने में क्या बनाया है? मैं आटमूडो चलाता हूँ, मेरे लिए खाना लगा दे। अब पिंटी अपने पिता के लिए खाना लगाती है और ट्याम अपने बच्चों के साथ खाना पीना साथ सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही पिंटू तैयार होकर स्कूल जाता है, वे अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा, आपने कहा था ना कि मुझे जादू देखने के लिए 200 रुपए चाहिए। अब जल्दी से पैसे दे दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेटा, मेरे पास तो आज पैसे नहीं है, क्योंकि कल मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। चल रहा था कि काम अच्छा नहीं चल रहा है, अभी पैसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब सारे बच्चे मुझे चिल्लाएंगे कि मेरे पापा मुझे पैसे भी नहीं देते। आपसे अच्छी तो मेरी माँ थी, जो मुझे कभी पैसे के लिए कभी मना नहीं करती थी। इतनी बार बोला है, जितना सोचा है ना उतना ही कम बोला कर। और अभी ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। पिंटी बेटा, ये पैसे तू कहाँ से लाई? और सच में ये पिंटू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन इतनी ये आदत अच्छी नहीं है। पापा, ये पैसे माँ ने ही मुझे दिए थे। मैंने इसे बहुत कमाल कर रखा था। भले ही हमारी माँ हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है। सब अच्छा हो जा। मैं भी स्कूल चलती हूँ, आप भी टाइम के काम पर चले जाना, ओके? इतना कहने के बाद पिंटी भी स्कूल चली जाती है। दिन की तरह देर रात ट्याम जल लौटता है और ट्याम के लिए पिंटी गरमा गरम पालक के पराठे बनाकर लगती है, जिसकी खुशबू से ट्याम जल्दी से आंख मुंह धुलकर बैठ जाता है। अरे, पालक के पराठे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जल्दी से पराठे परोस दिए। दीदी, आप तो बिल्कुल माँ की तरह पालक के पराठे बनाती हो। सच में मजा ही आ गया आज पालक के पराठे खाकर। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक बार ट्याम दोपहर के टाइम जल लौट कर आता है। जल पर पिंटी बर्तन धुल रही होती है और अपने पापा तो इतनी जल्दी जल वापस आता हुआ देख कर वह उनसे बोलती है, पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? आप तो तेज बुखार है। आप बैठिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। बेटा, अब मुझसे काम नहीं होता। मेरी उम्र भी हो गई है और बीमारी से मेरा शरीर भी काम करना बंद कर चुका है। अरे कोई बात नहीं पापा, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आप अभी बस आराम करो, बाकी की बातें बाद में सोचते हैं। ट्याम की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और पता चलता है कि ट्याम की एक किडनी खराब हो चुकी है और उसी वजह से उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जिस वजह से वे कोई काम नहीं चल पाएगा।
अब दो परिवार ट्याम ते तिल पर अल दिन टमाटर टाटल अपना दुराला चल रहा था। ऐसे दिनों में उतियालत बहुत तलाब हो जाती है। जिस टालल अगले ही दिन पिंटी टाम की तलाश में निकल पड़ती है। अंकल, मुझे आपकी चाय की दुकान पर कोई भी काम मिलेगा क्या? चाहे वे बर्तन धुलने का हो या चाय बनाने का, मैं सब कर लूंगी। क्या उम्र है तेरी? दिखने में तो बहुत छोटी लग रही है। नहीं नहीं, मैं लड़कियों तो काम पर नहीं लगता। चल तो कोई दिक्कत आ रही तो लेने तो देने पड़ जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो। मेरे घर में खाने तो लाकर नहीं है और मेरे पापा की तबीयत भी सही नहीं है और मेरा छोटा भाई कल भूसा सोया था। यहाँ से जाती है कि नहीं? पिंटी कई जगह काम के लिए जाती है, लेकिन कम उम्र होने और लड़की होने की वजह से कोई उसे काम ही नहीं देता। अब निराश पिंटी घर वापस आती है और अपनी माँ के चंदन दिलवी लगकर कुछ पैसे ले आती है, जिसके बाद अगले ही दिन वे पालक के पराठे का ठेला लगाती है। दीदी, मैं आपसे इस काम में आपसे साथ हूँ। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। तू मेरे साथ इस दुकान पर कोई काम नहीं करेगा। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। कुछ भी बन, लेकिन गरीब मत बनना। हाँ दीदी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और पापा का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। बाकी मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपकी दुकान पर मदद करवाने आ जाऊंगा। पिंटी पालक के पराठे का ठेला लगाती है और ये ठेला वे अस्पताल के बाहर ही लगाती है। पिंटी पालक के पराठे तो स्वादिष्ट बनाती ही थी, लेकिन लोगों तो उसके पराठे देखकर दूधनी भूत लग जाया चलती थी, क्योंकि दीदी मेहंदी दुकान पर भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता था जो उन्हें पिंटी के ठेले पर मिल जाया चलता था। धीरे धीरे ही तही पिंटी के पालक के पराठे के ग्राहक बढ़ने लगे थे। एक दिन जब पिंटी अपने दुकान के घर आ रही होती है तो श्याम अपनी बेटी पिंटी से कहता है, तुझे देख रहा हूँ, तू इस लाचार बाप के लिए बहुत मेहनत कर रही है। यहाँ तक कि तूने पराठे की दुकान तक लगाई है। भगवान किसी बाप तो इतना लाचार ना बनाए कि वे अपने छोटे बच्चों को अपनी आंखों के सामने काम चलता हुआ देते हैं। पापा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और आपको बता दूं, आप महीने भर काम चलने के 4,000 रुपए लेते थे और मैं दिन के 5,000 रुपए लाई हूँ। अब तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी बेटी ज्यादा कमाने लगी है। दीदी, इसमें मेरा हिस्सा भी तो है, क्योंकि मैंने भी तो आपकी पराठे बनाने में मदद की थी। अच्छा ठीक है, 500 रुपए तुझे दूंगी और बाकी के पैसे पापा के इलाज में जाएंगे। भगवान ने 1 लाख का बंद जरूर किया था, लेकिन 2 लाख का वे हमेशा चूल्हा लगते हैं। आज मेरे बच्चे ही मेरे सहारा बने हुए हैं। पिंटी और रोज अच्छी कमाई कर लिया चलती थी, लेकिन वे अपने इस पालक के पराठे की वजह से अपनी पढ़ाई तो छोड़ चुकी थी। 1.5 लाख अब वे डर लौटती थी और डर का सारा काम चलने के बाद वे थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई कर लिया चलती थी। ऐसे ही पिंटू अपनी बहन को 1.5 लाख पढ़ते हुए देखता है और बोलता है, दीदी, आपको अच्छे मास्टर की जरूरत है और अगर आप लाख में पढ़ना ही चाहती हैं तो पिंटू से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अब तू मुझे पढ़ाएगा? पहले तू तुझे तो पढ़ना लिखना सीख ले। दीदी, देख लो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ, आपको इंग्लिश बोलना भी सिखा दूंगा। पिंटी स्कूल तो जा नहीं पाती थी, लेकिन अब वे अपने छोटे भाई पिंटू से ही वे 1.5 लाख पढ़ लिया चलती। एक बार पिंटी के दुकान पर एक अमीर आदमी आता है और वे पिंटी को एक एड्रेस दिखाता हुआ वापस से अपना फोन रख लेता है। जी सर, आप तो कुछ पूछना था क्या? अरे, तुम तो पराठे की दुकान चलाती हो,
मुझे क्या बता पाओगी? पर यहाँ तो और नजर भी तो नहीं आ रहा। एक बार आप मुझे एड्रेस दिखाइए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। पिंटी इंग्लिश में लिखे एड्रेस तो उस आदमी तो सही बता देती है। अब आदमी यह देखकर ऐलान हो जाता है कि पराठे का ठेला चलाने वाली एक छोटी सी लड़की तो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। तभी वे आदमी उससे कहता है, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्हीं संस्कार की वजह से बेहतर भगवान ने तुम्हें जलीब बनाया हो। लेकिन आगे चलकर बहुत नाम कमाओगी। आगे कभी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। अब उस आदमी के जाने के बाद ही पिंटू अपनी दीदी से कहता है, दीदी इसलिए चाहता हूँ तभी पढ़ाई में मन ना लगे ना तो अपना टीचर भी बदल लेना चाहिए। जैसे आपने अपना टीचर बदला और अब पिंटू टीचर आपको पढ़ा रहा है। इस तरह पालक की पलाटे वाली छोटी सी लड़की पिंटी अपने परिवार के साथ साथ दुनिया के तौर तरीके भी सीख रही थी, क्योंकि उसने जलेबी की माल जुटाई थी और इस जलेबी की माल ने उसे तब तो सिखा दिया था जो अच्छी किताबों में भी नहीं मिलता है। सुन, आज मेरा मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी खाने का मन चल रहा है। जा तो दीपू के मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी लेकर आ और तू भी खा लेना। दीपू के हाथ से बने मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी में बहुत स्वाद होता है। हाँ मालिक, पर मुझे मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी लाने में टाइम लगेगा, क्योंकि दीपू की दुकान पर बहुत लंबी लाइन लगती है। हाँ, बोल तो तू सही रहा है, लेकिन दीपू के आग की बनी पूरी सब्जी भी तो मजेदार, टाइम तो लगेगा ही। कोई बात नहीं, तू जा। दीपू बहुत ही स्वादिष्ट मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी बनाया चलता था। उससे पूरी और सब्जी तो खाने के लिए बहुत दूर दूर के लोग आया करते थे। पहले दीपू बहुत गरीब था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ देती थी। एक टाइम पर दीपू और उसकी बीवी इतने ज्यादा गरीब थे कि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उसके पास रहने तो अपना मकान भी नहीं था। तभी एक दिन, सुन दीपू, पूरे 5 महीने हो गए, किराया ना दिया तूने अब तक। बस इतने ज्यादा नहीं लुट सकता मैं, तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। अगर तूने अगले महीने किराया नहीं दिया तो। जायसवाल जी, इस बार भी थोड़ा मुश्किल है। मालिक, मेरी नौकरी चली गई है, अभी मेरे पास चलने के लिए कोई काम नहीं है। आप मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। भाई देख, अब मुझे कुछ और नहीं चुनना। अगले महीने इसी तारीख को आऊंगा किराया लेने। नहीं दे पाया ना तो उसी टाइम तुझे निकाल दूंगा, समझे? इतना बोलकर जायसवाल वहाँ से चला जाता है। तभी दीपू अपनी पत्नी बिमला से कहता है, बिमला, अब मैं क्या करूं? इतने कम समय में मैं इतना पैसा कहाँ से ले चलाऊंगा? जी, जायसवाल बहुत ही तेज आदमी है। अगर उसके पैसे नहीं दिए ना तो सच में हम तो जल से निकाल दे जावे। नहीं, मैं कुछ चलता हूँ बिमला, तो चिंता मत चल, मैं चुस्त ना चुस्त चलता हूँ। मेरा दोस्त कानपुर में है, श्याम, उसके पास चला जाता हूँ। कहीं ना कहीं तो नौकरी लगवा ही देगा और जैसे ही मैं पैसे कमा लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि इस गाँव में तो कुछ नहीं हो सकता। जी, मैं आपके लिए तो कपड़े और खाने तो पैक कर देती हूँ। दीपू का दोस्त श्याम कानपुर में एक अच्छी कंपनी में जॉब चलता था। दीपू जैसे तैसे अपने दोस्त श्याम के पास पहुंच जाता है, जहां वे अपने दोस्त श्याम को अपनी पूरी बात बताता है और श्याम कहता है, अरे दीपू, तू चिंता मत कर, अब तू मेरे पास आ गया है, मैं कल ही तुझे कहीं न कहीं काम पर लगवा दूंगा। चल, अब मैं तेरे लिए कुछ बना कर ले आता हूँ,
जाने के लिए। नहीं श्याम, तू शाम से छत चलाया है और आज मैं तुझे अपने आटो की स्पेशल मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी बनाकर खिलाता हूँ। क्या पूरी सब्जी? सच में यार, मैं तुझे बता नहीं सकता मैं तेरे आज की पूरी सब्जी कितना मिस कर रहा था। मैं तुझे पूरी सब्जी का सामान देता हूँ। हाँ हाँ भाई। श्याम उसे पूरी सब्जी बनाने का पूरा सामान देता है और दीपू उसे पूरी सब्जी बना कर देता है और श्याम उसे खाकर कहता है, अरे दीपू, क्या स्वादिष्ट पूरी सब्जी है, मजा ही आ गया। तू एक काम क्यों नहीं चलता? जब कानपुर में तू अपनी ये मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी बेचेगा तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। तेरे आज की मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी चाहकर लोग दीवाने हो जाएंगे, दीवाने। लेकिन ठेला लगाने के लिए तो पैसों की जरूरत है और मेरे पास तो। अरे तू चिंता क्यों करता है? मैं हूँ ना, तेरी मदद तो कर ही सकता हूँ। कुछ टाइम में श्याम ने पूरा इंतजाम करवा लिया। वे दीपू तो कानपुर के बाजार में एक ठेला लगवा देता है और दीपू वहाँ मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी बेचना शुरू कर देता है। लेकिन शुरुआत में उसके पास ग्राहक कम आते थे, लेकिन जो भी आता उससे मैदे की पूरी और सोयाबीन की सब्जी की तारीफ किए बिना नहीं जाता। अरे वाह, मजा आ गया। इतनी अच्छी पूरी सब्जी बनाई है, चटपटी सोयाबीन की सब्जी और गर्मा गर्म मैदे की पूरी और साथ में प्याज। वाह, मजा ही आ गया। दीपू भाई, तुम्हारे पूरी सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक काम चलो, तुम मेरे लिए 2 प्लेट पैक भी चल दो। जा चल अपनी बीवी को खिलाऊंगा ताकि उसे भी तो पता चले कि पूरी सब्जी ओसी कैसी है। दीपू उसे 2 प्लेट पूरी सब्जी पैक करके दे देता है और धीरे धीरे दीपू का काम चलने लगता है। श्याम भी अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि दीपू अकेले ठेला संभाल नहीं पा रहा था और इधर दीपू और श्याम मिलकर पूरी सब्जी का ठेला चलाते थे। अब दीपू अपने चलाए के पैसे भी भिजवा देता है। धीरे धीरे पूरी सब्जी की बिक्री भी बढ़ने लगती है, जिससे श्याम एक छोटा सा ढाबा किराए पर ले लेता है। जब अच्छा चल रहा होता है तभी एक दिन एक ग्राहक उसके पास आता है और बोलता है, अरे दीपू भैया, सच में तुम्हारे आटो में तो जादू है, मजा ही आ गया। पूरी सब्जी चाचल तो मेरे बच्चे तुम्हारे फैन हो जाए हैं। श्याम तो ये बात अच्छी नहीं लगती थी। जो कोई आए वे दीपू की तारीफ चलते जाए। इसी बीच वे तुझ से बोलता है, यार मैं भी तो सब्जी पूरी बनाता हूँ, फिर भी लोग दीपू की तारीफ चलते हैं। सब लोग मुझे दीपू का नौकर समझते हैं, जबकि मैं ही दीपू को यहाँ तक लाया हूँ। कोई बात नहीं, जब यहाँ तक मैं लाया हूँ तो नीचे भी मैं ही दिलाऊंगा। श्याम के मन में अब लालच आ जाता है और अगली सुबह जब दीपू सोयाबीन की सब्जी बना रहा होता है तब वे उसमें नमक मिर्ची तेज डाल देता है और तुझ से कहता है, आज देख दीपू, जो लोग तेरी तारीफ चलते थे ना, कहते टूटेंगे तेरे ऊपर, आज देखता जा तू। लेकिन श्याम जैसे ही सोयाबीन की सब्जी उतारकर दुकान में लट रहा होता है तभी अचानक सब्जी उससे आग से जल जाता है और सारी सब्जी बेकार हो जाती है। साथ ही उसका आग भी जल जाता है। तभी दीपू बोलता है, अरे श्याम, तू ठीक तो है? अरे तूने सब्जी कैसे दिला दी? भाई तेरा तो आज भी जल गया है। अरे यार, वे सब्जी ज्यादा गरम हो रही थी, मेरे आँख जलने लगी थी और मेरे आँख की सब्जी जल गई। कोई बात नहीं, अब हम लोगों के पास और सब्जी का सामान भी नहीं है, इसलिए आज ढाबा बंद ही रखते हैं और
मैं जल जाकर तेरे आंतों में मलहम लगा देता हूँ, चल। ट्याम की चाल उठ पड़ी उल्टी पड़ जाती है, लेकिन अभी भी वे मानता नहीं है। उसके मन में दीपू के लिए नफरत बढ़ती जाती है। दोनों जल जाते हैं और दीपू कहता है, अरे ट्याम, कितने दिन बाद हम साथ में बैठे हैं। रोज सुबह सुबह ढाबे पर जाते हैं और रात में आकर सो जाते हैं। सच बताऊं, अब लगता है कि अपने परिवार को भी हमें यहाँ बुलाना चाहिए। नहीं यार, अभी तो हमने कुछ कमाया ही नहीं है। पहले एक अच्छा सा जल ले लूं, फिर। अरे यार, आज बहुत याद आ रही है तेरी भाभी की। पूरा 1 साल हो गया उससे मिले, और अरे हमने तो इतना कमा ही लिया है कि उसको यहाँ ला चले अच्छे से किराए के मकान में लग ही सकते हैं। देख दीपू, मैंने तुझसे बोला ना कि अभी नहीं तो अभी नहीं। हमको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुझे समझ में नहीं आता क्या? श्याम तो वैसे पहली बार दुष्टा चलते देख दीपू तो थोड़ा अजीब लगता है, और श्याम भी वहां से उठकर चला जाता है। अगले दिन फिर से श्याम मैदे के आटे में इनो मिला देता है और मैदे के आटे का खमीर बन जाता है। दीपू जैसे ही पूरी बनाने लगता है तो वे कहता है, अरे यार, ये आटा तो मुझे थोड़ा खराब लग रहा है। श्याम भाई, पूरी तो चला ही नहीं रही है भाई। नहीं यार, मुझे तो सही लग रहा है। डेट एक 2 बार और डेट। नहीं भाई, ये आटा तो फूल गया है, इससे अब पूरी नहीं बनेगा। हम एक काम चलते हैं, हम आज पूरी की जगह चावल बनाते हैं। हले यार, ये क्या हो रहा है? मेरी चाली चाले बेताल क्यों जा रही हैं? भाई, तुझे जो सही लगता है तू वेट कर। दीपू फटाफट से चावल बना लेता है, तभी ग्राहक आता है और कहता है, सुनो दीपू भैया, 1 प्लेट सब्जी पूरी लगा दो। माफ कीजिए भैया, वे क्या है ना, आज सोयाबीन की सब्जी के साथ मैदे की पूरी नहीं चावल बनी है। बताओ दूं? अरे हाँ भैया, दे दो। जो भी है, बहुत भूख लगी है। वैसे भी आपके हाथ से बना कुछ भी चालो मजा ही आएगा। जी धन्यवाद भैया, अभी देता हूँ। दीपू फटाफट से सोयाबीन की सब्जी के साथ चावल उस ग्राहक को देता है, और वे सोयाबीन की सब्जी के साथ चावल चाटल उसका दीवाना हो जाता है और बोलता है, यार दीपू भैया, तुम कमाल हो यार। सच में तुम्हारी चपलता तुम्हारे हाथों में है, और वही चीज है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। जी चुस्त लिया, लेकिन मेरी सफलता का तो असली असदार मेरा दोस्त श्याम है। अरे अगर ये ना होता तो मैं कहीं भीख मार रहा होता। इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। दीपू की बातें सुनकर श्याम तो अपनी गलती का पछतावा होता है, और उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि दीपू उसे अपना सब कुछ मानता है, और वे उसके साथ इतना गलत चलने चला था। श्याम तो दीपू जैसे ही डर आता है तो श्याम बोलता है, सुन भाई, मुझे माफ कर दे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ भाई, बता तो। पैसे की लालच और लोडो तो तेरी तारीफ करते देर मैं जल गया, इसलिए मैंने तेरा बुरा चलना चाहा। लेकिन वे कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ भगवान अच्छा ही चलता है। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे भाई। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने तुझे माफ किया। तू मेरा भाई है, और ये कामयाबी हम दोनों की है। हम दोनों एक दूसरे से क्यों जले, हम दोनों तो एक दूसरे की जरूरत है। हाँ भाई, और अपने परिवार की भी। इसलिए गांव में अपने परिवार के लिए कानपुर की टिकट भी भेज दी है। चलते हुए हमारे साथ ही रहेंगे। ये बात सुनकर दीपू टूट हो जाता है। अगले दिन अपने परिवार को लेने दोनों दोस्त स्टेशन पहुंच जाते हैं और अपने घर वालों से मिलते हैं और टूटी टूटी रहने लगते हैं।